हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य के आज के निबंध का शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क। यह रचना लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके माध्यम से, संकेत के माध्यम से बताया गया है कि हमें अपने अच्छाइयों को बढ़ाते रहना चाहिए और अपने बुराइयों को काटना चाहिए। जैसे नाखून है वह बुराई का संकेत है, तो उसे किस प्रकार से हमें काटते रहना है, अपने अच्छाई को कैसे बढ़ाते रहना है। तो इसका यही आपका सारांश होगा। चलिए वाचन करते हैं। वाचन स्वर अवनीश। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं और देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार से बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया बेहया शब्द काफ़ी ही सम्मानजनक शब्द है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, बनमानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की बानरी सेना के पास ऐसे ही वस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी थे। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास में अपनी गति से बढ़ाया गया। इतिहास फिर अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। नख धर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को भुलाए, प्रकृति मनुष्य की उसके भीतर वाले स्तर से वंचित कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को बुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने और चरने वाला। मतलब पुराने समय में तो हम लोग बंदर ही थे, पशु समान। तथा कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ, मनुष्य आज अपने बच्चों के नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा। पहले उल्टा था। हथियार था, समय काल परिस्थिति के समय अनुसार बदलता रहता है। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि अब वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वह कमबख्त रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वह अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, वो यह उसे असहाय है। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम फेंक दिया था, और हिरोशिमा और नागासाकी जापान के शहर हैं। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। नाखून जैसे विध्वंसन का प्रतीक है, मतलब कि बुराई का प्रतीक है, उसी प्रकार से जो बम विस्फोट हुआ है, जो परमाणु बम है,
और उसका प्रयोग किया गया था, तो वह भी क्या है, वह भी बुराई का प्रतीक है। इस प्रकार से लेखक ने जिक्र किया है। मनुष्य का नाखून उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन का प्रतीक है। मनुष्य की पश्चिता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानते। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई थी। त्रिकोण, वर्तुलाकार मतलब गोलाकार, त्रिकोणाकार, चंद्राकार, दंतुलाकार आदि विविध आकृतियों के नाखून इन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिकथक यानी कि मोम और अलकथक यानी कि आलता से यत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है देश का भी और काल का भी, लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाली प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं दीर्घकाल तथा उनकी आवश्यकता रही है। इसलिए शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने अपने काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है और असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है, कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता है कि उसके भीतर नख यानी नाखून बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है उसकी मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधी है। मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या फिर अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? मतलब कि आजकल तो सभी लोग अपना पनडुब्बी, हथियार, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, एक से एक अपने सैन्य खर्च और ये सब अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं। यह हमारी पशुता की निशानी है। जिस प्रकार से नाखून भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता, अधीनता नहीं, अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। अधीनता का अभाव को अनधीनता कहते हैं, उसका विलोम। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। स्व मतलब अपने अधीन रहना। अनधीनता यानी कि अधीनता का अभाव। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनिवार्यता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका? हाँ, ये तो बात है। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण के लिए स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। स्वतंत्रता, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वाधीनता, यह क्या संयोग की बात है? यह हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञान की एक बात फिर याद आती है, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे धर्म में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं से विचार किया गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जो
रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बात हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दोबारा दबाए रहने वाली बंदरिया अपने बच्चे को मरे बच्चे को डेड बच्चे को अपने गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधिता के नशे में चूर होकर अपना सब कुछ खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं। जो हितकर होता है, जो उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात कर लेनी चाहिए। ये बात कर लेनी चाहिए परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, पर एक बार उन्होंने लक्ष्य किया था। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं उद्भवित बंधन है। इसलिए मनुष्य झटके टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। इसलिए नहीं मानता है। पर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। एतद्धि तृतीयम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज, सत्यम क्रोधम एवं च। अन्यत्र इनमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम कौन? गौतम बुद्ध। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उस्त यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन को बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, वाय उपकरणों की ताकत बदलाओ। वाह उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था कि बाहर नहीं, भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लीक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत समझो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। अच्छा, मतलब कि बुराई ही रही। वो अच्छा बोला फिर भी गोली मार दी गई, लोगों को खराब लगा।
मतलब जो सत्य है, अप्रिय सत्य इसीलिए कहा जाता है नहीं बोलना चाहिए। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था और सच बोला था, लेकिन उसे गोली मार दी गई। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा? नहीं। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उससे उसकी पूंछ झड़ गई थी। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणाशास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर दे। तब वह इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तगाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है, पशुत्व का चिन्ह है। और अपने को संयत रखना, दूसरों के मन भावों का आदर करना मनुष्य का धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणाशास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि सफलता राह है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ऐसा होना चाहिए। तो अच्छाई पे बुराई की जीत होते रहना चाहिए। नाखून तो बढ़ेगा लेकिन मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, ऐसा भी चलते रहना चाहिए। तो कहानी आपको कैसी लगी, इसका सारांश क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या समझ में आया? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट कहानी हिंदी साहित्य के नेक्स्ट रचना के साथ, हिंदी कहानियाँ निबंध के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए।